Students, I hope you are safe at home. I'm your computer teacher. Welcome you in my online class. So, let's revise lesson number 6. A part, tick the correct answer. First is dash are used to organize the artwork in your document. जो हमारा सॉफ्टवेयर है अडोबी एनिमेट, उसमें डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हो, किस लिए यूज़ कर सकते हो? अपना आर्ट वर्क ऑर्गेनाइज करने के लिए। आर्ट वर्क मतलब जो भी आप, जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया था, स्क्वायर बनाया था, वो आपका आर्ट वर्क। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? लेयर्स। क्या यूज़ करते हैं हम उनके लिए? लेयर्स। सेकेंड इज द डैश प्लग इन अलो यूजर टू व्यू फ्लैश फाइल इन देयर ब्राउजर्स। मीन्स आप क्या यूज़ करते हो जो आपको अलो करता है, परमिशन देता है कि आपने जो फ्लैश फाइल बनाई है वो ब्राउज़र में जाके देख सको या यूज़ कर सको। ठीक है, यूज़र मतलब आपको बोल रहा है यूज़र, जो यूज़ कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को। सो आंसर इज फ्लैश प्लेयर। थर्ड इज dash tab is used to organize and select symbols to add to your movie. ये टैब यूज होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए। किसको? सिंबल्स को। कहाँ पर? आपकी मूवी में ऐड करने के लिए। लाइब्रेरी में जब भी आप कोई भी इमेज लेते हो बनी बनाई रेडीमेड या आप खुद बनाते हो, तो वो सब ऐड कहाँ होते हैं? लाइब्रेरी में। फोर्थ इज डैश इनेबल यू टू कंट्रोल व्हाट अपीयर्स इन एनिमेशन सीक्वेंस। ये आपको बताता है, यही कंट्रोल करता है कि एनिमेशन सीक्वेंस कैसे दिखेगा। फ्रेम्स करते हैं, जो रेक्टेंगुलर से बॉक्स से छोटे छोटे बन के आते थे ना, दैट इज फ्रेम। फिफ्थ इज डैश मार्क्स द करंट फ्रेम डिस्प्ले ऑन द स्टेज। तो फ्रेम तो हम बहुत सारे ले लेते थे, तो ये मार्क करेगा कि करंट फ्रेम मतलब जो अभी चल रहा है फ्रेम, वो कौन सा है। तो कौन करता है? प्ले हेड, जो एक रेड कलर की, अगर आपने अपनी बुक में भी देखा होगा पिक्चर है, और अगर सॉफ्टवेयर है आपके पास उसमें भी देखा होगा कि एक रेड कलर की आपके पास आती है। ठीक है, वो प्ले हेड है। और जो बीच में रेक्टेंगुलर बना होता है, ठीक है, वो क्या है? आपका फ्रेम्स। ओके स्टूडेंट्स, so now second part is true and false. First is you can create illustration and other artwork in Adobe Animate, means आप कुछ भ्रम, illustration means भ्रम पैदा कर सकते हो, लाइक जो चीज़ नहीं है वो क्रिएट कर सकते हो, और अपना आर्ट वर्क मतलब कुछ भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अडोबी एनिमेट में। यस, ट्रू। सेकेंड इज सिम्बल्स आर द ऑब्जेक्ट। सिम्बल्स ऑब्जेक्ट्स हैं एनिमेट में दैट यू कैन नॉट रीयूज, जिनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जब एक बार लाइब्रेरी में ऑब्जेक्ट चला गया या सिंबल चला गया, तो आप उसको कितनी बार मर्जी यूज कर सकते हो। तो आंसर इज फॉल्स। टू चेंज द स्टेज साइज, अगर आपको स्टेज साइज चेंज करना है तो आप टाइप कर सकते हो उसकी हाइट, स्टेज साइज की, और विथ डिमेंशन। ठीक है, कर सकते हैं। यस, ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स आपने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ये सेटिंग ऑलरेडी है। तो क्या बोल रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट टूल पैनल, जो टूल पैनल है वो आपको राइट साइड में दिखता है, इस साइड पे दिखता है आपके सॉफ्टवेयर में, बट आप उसको लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हो। बट वो पूछ रहा है आपसे बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट साइड में होता है? यस, होता है। ट्रू। फिफ्थ, ऑल डॉक्यूमेंट टाइप्स इन अडोबी एनिमेट आर सेव। जितने भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो, सेव करते हो, वो या तो FLA एक्सटेंशन से सेव होते हैं या XFL। राइट, ट्रू। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज अडोबी एनिमेट यूजेस फ्रेम बाय फ्रेम और मोशन ट्विनिंग मेथड टू क्रिएट एनिमेशन, टू क्रिएट डैश। क्या क्रिएट करने के लिए अडोबी एनिमेट ये दो चीज़ों का, दो ट्विनिंग का यूज़ करता है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। सेकेंड, डैश अपीयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द टाइम लाइन एंड ईच फ्रेम हैज़ अ नंबर। जो ऊपर सीरियल वाइज आते हैं ना फ्रेम्स के टाइम लाइन पे आपके, ठीक है, जिसमें लिखा होता है 1, 5, 15, लाइक 10, ये सब आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है टाइम लाइन पे। ठीक
ठीक है, वो कहाँ दिखता है आपको? वो फ्रेम नंबर्स अपीयर होते हैं उस ऑर्डर में, उस जो टाइमलाइन है उस ऑर्डर में आपको क्या अपीयर होता है, क्या दिखता है? फ्रेम नंबर्स दिखते हैं, 5, 10, 15, 20। ओके, फ्रेम नंबर से होगा क्या? फ्रेम नंबर ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा मूवी कितना टाइम प्ले होगा। या आपने कोई बटरफ्लाई ले रखी है तो वो बटरफ्लाई की इमेज है, तो वो दूसरी इमेज किस फ्रेम नंबर पे आएगी? ओके, थर्ड इज द एरिया सराउंडिंग द स्टेज। जो स्टेज है, स्टेज मीन्स वाइट वाला एरिया, और उसके सराउंडिंग जो एरिया वो क्या कहलाता है? वो ग्रे वाला, जो ग्रे ग्रे होता है साइड्स पे, तो वो कहलाता है वर्क एरिया। फोर्थ इज यू कैन डैश। आप ये कर सकते हो अपनी एनिमेट मूवी को कभी भी, एट एनी टाइम। ये जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तब भी, और डेवलपमेंट हो गया तब भी, जब बन गई डिज़ाइन आपकी तब भी, और जब बन रही है तब भी क्या कर सकते हो? टेस्ट। फिफ्थ इज यू कैन प्रेस डैश की टू टेस्ट एन एनिमेट मूवी। आप एनिमेट मूवी को टेस्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस कर सकते हो? कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर की। नाउ क्वेश्चन आंसर डी पार्ट। Define the flowing first frames. Frames are the little rectangle जो टाइमलाइन पर रेड प्ले हेड के अंदर होते हैं, छोटे छोटे से डॉट की तरह लगते हैं, वो लिटिल रेक्टेंगल होते हैं टाइमलाइन पे, छोटे छोटे रेक्टेंगल होते हैं। दे इनेबल अस, जो हमें परमिशन देते हैं कंट्रोल करने की, व्हाट अपीयर्स, क्या दिख रहा है हमें एनिमेशन सीक्वेंस में। सेकेंड इज प्ले हेड। प्ले हेड क्या होता है? द प्ले हेड ऑल्सो द करंट फ्रेम इंडिकेटर। ठीक है, वो करंट फ्रेम इंडिकेटर है, क्योंकि जो भी आप जो करंट फ्रेम चल रहा है ना, वहीं पर वो रेड मार्क आएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो मार्क क्या करता है? मार्क द करंट फ्रेम। तो वही प्ले हेड ही आपको मार्क करवाता है करंट फ्रेम को, कि जो आपके स्टेज पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है आपको। नाउ ई पार्ट। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय अडोबी एनिमेट? अडोबी एनिमेट का मतलब ही क्या है? डेफिनेशन बतानी है आपको। अडोबी एनिमेट इज अ कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम। ये कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम है। इट इज़ डिज़ाइन, ये किस लिए डिज़ाइन किया गया? क्रिएट करने के लिए। क्या? वेक्टर ग्राफिक्स, एनिमेशंस, गेम्स, वेब पेज कंपोनेंट्स। ओके, और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? जिसमें आप अपना स्क्वायर, ये सब ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और अपनी तरफ से एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो, गेम्स भी क्रिएट कर सकते हो टूल्स का यूज़ करके। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्राइंग टूल्स इन टूल पैनल? जो टूल पैनल है जिसमें बहुत सारे ड्राइंग टूल्स हैं, हमने यूज़ किए थे, उसका यूज़ ही क्या है? ड्राइंग टूल आज यूज टू, किस लिए यूज़ होते हैं ड्राइंग टूल? क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। क्या? और काम करने के लिए। किसके साथ? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे हमारे पास स्टार आया था, पॉलीगन आया था, इन सब का यूज़ करते हैं हम कुछ क्रिएट करने के लिए और काम करने के लिए। थर्ड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेज? आप स्टेज से क्या समझते हो? क्या है स्टेज? आंसर द बिग वाइट रेक्टेंगल, बड़ा सा वाइट रेक्टेंगल जो इन द मिडल में है, बीच में है। किसके बीच में है? एनिमेट स्क्रीन के, उसको स्टेज बोलते हैं। F part, answer briefly. First question, what are the main feature of Adobe Animate? Features क्या है main Adobe Animate के? The main features क्या है आपके? एक तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? illustration create कर सकते हैं और other artwork भी create कर सकते हैं। किसमें? Adobe Animate में। Second is create animation, animation create कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? work, काम कर सकते हैं किसके साथ? symbol और instance के साथ। कॉपी ऑफ सिंबल को आप क्या कहते हैं? इंस्टांस, जो लाइब्रेरी में सेव होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लेयर्स, लेयर्स के साथ काम कर सकते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ अडोबी एनिमेट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एनिमेट टाइमलाइन? इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये आपके सॉफ्टवेयर का फीचर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का फीचर्स पूछ रहा है और यहाँ पर एनिमेट टाइमलाइन के फीचर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइमलाइन के फीचर क्या है? द मेन फीचर ऑफ एनिमेट टाइमलाइन आर एनिमेट
timeline are फर्स्ट इट कंटेन्स द फ्रेम्स, ये अपने अंदर क्या रखती है, फ्रेम्स, लेयर्स और सीन्स, जिसको मिला के क्या बनती है, मूवी। सेकेंड, द फ्रेम्स इनेबल अस, फ्रेम्स हमें परमिशन देते हैं क्या करने की, कंट्रोल करने की, किसको, व्हाट अपीयर्स इन एनिमेशन सीक्वेंसेस, जो एनिमेशन का सीक्वेंस चल रहा है लगातार वो चलती जा रही है वन बाय वन, ठीक है, तो वो कैसे दिखे कि पहले नंबर पे कौन आए, दूसरे नंबर पे कौन आए, तीसरे पे कौन आए, वो सब फ्रेम्स कंट्रोल करते हैं टाइमलाइन पे, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ विल यू टेस्ट एन एनिमेट मूवी, एक्सप्लेन। आप मूवी जब आपने बना ली है, क्रिएट कर ली है, तो टेस्ट कैसे करोगे उसे। वी कैन टेस्ट आर एनिमेटेड मूवी एट एनी टाइम, हम कभी भी कर सकते हैं अपनी एनिमेट मूवी को टेस्ट, ड्यूरिंग डिज़ाइन के समय भी कर सकते हैं, जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं उसे, और डेवलपमेंटल फेज में भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो, अब हम करेंगे कैसे, वी कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर की, एक तो हम एक कंट्रोल मेनू आता है, कंट्रोल मेनू आपके सॉफ्टवेयर में, उसमें जाके भी आप माउस से कर सकते हो टेस्ट कमांड यूज़, और आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। कीबोर्ड से कैसे कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करके। किस लिए क्या करेगा ये कंट्रोल प्लस एंटर, प्ले कर देगा किसको, हमारी एनिमेटेड मूवी को, किसमें, टेस्ट विंडो में। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग द क्लास रिवीजन सेशन, जब रिवीजन क्लास चल रही है, योर टीचर आस्क्स यू विच फीचर, टीचर ने आपसे पूछा विच फीचर, कौन सा फीचर अडोबी एनिमेट का आपको हेल्प कर सकता है ऐड टाइम टू योर मूवी, मूवी में आपको टाइम ऐड करने के लिए कौन सा फीचर यूज आप कर सकते हो, या वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आंसर दीजिए, टीचर का आंसर, हर टीचर का आंसर दीजिए। फ्रेम्स इन टाइमलाइंस आर यूज टू ऐड टाइम, फ्रेम्स टाइमलाइन पर फ्रेम्स को ऐड करना मतलब कि वो यूज करेंगे हम टाइम ऐड करने के लिए। Okay student, thanks and have a nice day.